बहुत दिनों पहले की बात है। एक नौजवान एक फैक्ट्री में काम करता था और उनके सीनियर हेड टेक्नीशियन ने उनसे कहा था कि आपने बात कम करनी है और काम ज़्यादा करना है और हमेशा फैक्ट्री को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, वही सोचना और करना है। 10 साल बाद हेड टेक्नीशियन रिटायर हुए और उस व्यक्ति को हेड टेक्नीशियन बना दिया गया। वो अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करते रहे जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। एक दिन वो नौजवान अपने सीनियर हेड के पास गया। तब उस बुजुर्ग को लगा कि ये नौजवान कुछ उदास दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। और इतना सुनते ही उस नौजवान ने अपना दिल खोलकर अपने गुरु के पास रख दिया। नौजवान ने कहा कि जैसा आपने मुझे सिखाया था, मैं उसी तरह अपना काम पूरी मेहनत और लगन से इतने दिनों से कर रहा हूँ और कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया है। और मैं जानता हूँ कि मैंने फैक्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है और मैंने बहुत कुछ वहाँ सीखा भी है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग जिनको न तो मेरे जितना वर्क एक्सपीरियंस है और न ही काबिलियत, पर फिर भी उन्हें प्रमोशन मिल रहा है और मैं आज भी वही हूँ जहाँ पहले से था। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा कि आपको लगता है कि आप उस फैक्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हो और आपके बगैर उनका गुजारा नहीं। तब नौजवान ने कहा, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, आप कुछ बहाना करके एक दिन की छुट्टी ले लो। और ये सुनकर उस नौजवान को आश्चर्य हुआ, पर फिर लगा कि शायद यही ठीक रहेगा और वो वहाँ से चला गया। फिर वो अपनी एक दिन की छुट्टी पूरी करके वापस काम पर लौटा। तब उस नौजवान के मैनेजर ने उससे कहा कि वो जब फैक्ट्री में नहीं था तब उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बहुत से काम सिर्फ वो जानता था और करता था। और फिर मैनेजर ने उस नौजवान की इम्पोर्टेंस समझते हुए उनका प्रमोशन कर दिया और शाबाशी भी दी और कहा कि यूं ही मन लगाकर अपना काम करते रहो। नौजवान बहुत ही खुश हुआ और उसे लगा कि यही है सफलता का राज। और उस दिन के बाद जब भी उसे लगता कि वो जो उसे मिल रहा है उससे ज़्यादा डिजर्व करता है, तो एक दिन की छुट्टी ले लेता और काम पर लौटने पर उसे उसकी मर्जी के मुताबिक पगार मिलती। कुछ महीनों तक ये सब चलता रहा। फिर एक बार वो जब एक दिन की छुट्टी के बाद वापस फैक्ट्री में आया तो उसे सिक्योरिटी ने अंदर नहीं जाने दिया और उनसे कहा गया कि उसे काम पर से हमेशा के लिए छुट्टी दे दी गई है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर वो समझने के लिए अपने गुरु के पास आया और उनको सब कुछ डिटेल में बताया और पूछा कि कहाँ मुझसे गलती हो गई, क्यों मेरी जॉब चली गई, क्या मैंने वो नहीं किया जो आपने मुझसे करने को कहा था। तो ये सुनकर उसके गुरु ने कहा कि नहीं, तुमने आधी बात ही सुनी थी और समझी थी। तुमने यही समझा कि जब तक एक बल्ब लाइट देता है तब तक कोई उसकी कदर नहीं करता है और जब वह रोशनी देना बंद करता है तभी लोग उसकी कदर करते हैं, वरना लोग उसे हमेशा फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं। और तुम इतने उतावले हो गए थे कि मेरी आधी अधूरी बात सुनकर ही इसे इस्तेमाल करने चले गए।
और इतना सुनते ही नौजवान चौंक गया। अधूरी बात? फिर उसके गुरु ने कहा कि हाँ, अधूरी बात। तुमने अधूरी बात सुनी और दौड़कर चले गए उस बात को इस्तेमाल करने। और ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये और भी ज़्यादा समझने वाली बात है कि अगर कोई बल्ब बार बार खराब हो जाए तो उसे बदल दिया जाता है उस बल्ब के साथ जिस पर भरोसा कर सकते हैं। कौन ऐसा बल्ब चाहेंगे जिसकी जब ज़रूरत हो तभी वो लाइट ना दे? सिमिलरली फ्रेंड्स, क्या आप भी अपनी लाइफ में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को फॉर ग्रांटेड लेते हो जब वो आपके साथ होते हैं? फिर क्या होगा जब वो आपके पास से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे? फ्रेंड्स, उस दिन का इंतजार नहीं करिए, उनकी कदर करिए और आज ही उनका शुक्रिया अदा करें। खुद को भाग्यशाली समझे कि वो आपकी जिंदगी में है। और फ्रेंड्स, आप खुद को भी किसी को फॉर ग्रांटेड ना लेने दें, पर हाँ, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहिए। रुके नहीं ये सोचकर कि आपके मन का नहीं हुआ। लाइफ में हर चीज का बैलेंस रखिए, फिर देखिए जिंदगी आपको कितना कुछ लौटाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।